सेन ब्रेन से बात करते हैं। हाँ जी, हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपकी राय लेना चाह रहा था कि अच्छा, कल जो यहाँ इंडिया में एक कांड हुआ है, आपने शायद ट्विटर पे देखा होगा, बहुत धूम मची हुई है। वो एक असद मैंने अहमद कल ही करके तो शुरू बंदा किया। है, हाँ, असद अहमद का एनकाउंटर हुआ है अतीक ना? अहमद था ना? अतीक था शायद नहीं नहीं, नाम उसका। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। अतीक अहमद तो वो माफिया है ना, जो जेल में बंद है अभी। अच्छा, तो ये कौन है? मैं यही देख रहा था, 2 तरह की आ रही थी बातें। एक तो वो कह रहे थे ये फेक एनकाउंटर कर दिया, तो जो हमारे जी बहुत सारे जो टुन्नी हैं वो बड़े खुश हो रहे थे। और जी जी। बहुत सारे जो लिबरल हैं वो कह रहे थे कि देखो ये कितने बुरे हैं, ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सेलिब्रेट तो किसी भी चीज़ को नहीं किया जा सकता ना, इस तरह की चीज़ को, लेकिन हम्म। बट मैं आई आपको कैन उसका अंडरस्टैंड कि लोगों को पूरा हाँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको। जी, जी। जी, दरअसल जी। जो अतीक अहमद हैं, ये यूपी के बहुत ही बड़े बाहुबली टाइप आदमी है, और माफिया हैं, डॉन है। और हाँ जी, तो ये यूपी के बहुत ही बड़े माफिया डॉन रह चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के टाइम पे इनको पूरा संरक्षण हासिल था उस पार्टी का। और जब से बीजेपी आई है, तो इन्होंने पूरा जितना भी माफिया तंत्र है उस पे क्रैकडाउन चालू किया हुआ है। और अभी लास्ट, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले, जो अतीक अहमद ने एक 2004 में मर्डर किया था, उसका नाम था राजू पाल, जो कि अच्छा, इनका मतलब प्रतिद्वंदी था, इनका एक तरफ से इनके ऑपोजिशन में था वो। तो उसका उन्होंने मर्डर किया था, और वो केस चल रहा था अभी तक। और लास्ट मंथ क्या हुआ, लास्ट मंथ में ख्याल से, तो इनके बेटे असद अहमद ने और 4-5 लोगों ने मिलके उस जो उस मर्डर का गवाह था, उमेश पाल, उसका और उसके साथ 2 पुलिस वाले गनर्स थे, उनका मर्डर किया। अच्छा। मतलब इन ब्रॉड ब्रॉड डे लाइट पूरा उसका वीडियो वायरल हुआ। पूरा उसमें 4-5 लोग शामिल थे। तो उसमें इनका बेटा पूरा, मतलब वीडियो पे है कि वो शामिल था। तो उस दिन से ये चल रहा था कि हाँ, अब जो है यूपी गवर्नमेंट कुछ बड़ा एक्शन लेगी। बहुत लोग कह रहे थे कि एनकाउंटर होगा, क्योंकि जब से यूपी गवर्नमेंट आई है, तो इनका काइंड ऑफ वे ऑफ वर्किंग यही रहा है ज्यादातर, कि ये इन्होंने बहुत सारे जो माफिया हैं या गुंडे हैं, उनको गिरफ्तार कम किया है और एनकाउंटर ज्यादा किया है ना? हुँ। जैसे एक ज़माने में मुंबई में बहुत बदनाम था ना कि अंडरवर्ल्ड साफ करने का तरीका, हाँ, वैसे ही मूवीज़ में यूपी में चल रहा है। जी, जी। बॉलीवुड की मूवीज़ में भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था, फेक जी, एनकाउंटर जी। को। पाकिस्तान में भी बड़ा मशहूर था ये कि जो पुलिस जो है वो मुकाबला मार उस पाकिस्तान में इसको पुलिस मुकाबला कहते हैं। बॉलीवुड की जी, फ़िल्मों जी। में हमने सुना था मूवी एनकाउंटर बोलते थे। तो जी, हाँ, जी, ये जी, जी। जो भी है ये है तो गलत ही है एक लिहाज से बिकॉज़ देयर शुड बी अ ड्यू प्रोसेस। हुँ। लेकिन उसमें भी मूवीज़ में भी यही दिखाया जाता था क्योंकि आपको आप यू वार्म अप टू इट क्योंकि यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी और आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि एक बंदे ने ताकतवर बंदे ने को कत्ल कर दिया, रेप कर दिया प्रेम चोपड़ा ने किसी ने। तो हुँ। वो आप फिर एज़ अ ऑडियंस आपको गुस्सा चढ़ रहा होता है, फिर आप देखते हैं अदालत ने बरी कर दिया। फिर जी। फिर आप कहते हैं हीरो जो पुलिस वाला है वो इसको मारे। जी, जी। यू वांट दैट टू हैपन और फिर वो होता है फिर हमें खुशी भी होती है। बट इन रियलिटी दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट। और बट उसमें सर, इसका एक एंगल मैं ये भी देखता हूँ, मैं किसी के मतलब हक में या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि 2004 में अतीक अहमद ने मर्डर किया उस बंदे का, और इसको कन्विक्शन मिली है अब जाके, लगभग 17-18 साल बाद। बढ़िया से घूम रहा था, मौज कर रहा था। अच्छा, तो हाँ जी। ज़मानत पे रिहा और था? जमानत पे क्या, इतने कनेक्शंस हैं और इनकी सरकार रही है हमेशा से, तो इनको ऐसा कुछ दिक्कत हुई ही नहीं कभी। ये तो और ठीक है, वो किस पार्टी से बिलॉन्ग करता था? समाजवादी पार्टी। ओके, तो वो पावर में थे वहाँ पे? जी हाँ, वो तब से पावर में थे, आते जाते रहे हैं, लेकिन जो मेन वर्चस्व यहाँ पे यूपी में ज्यादातर समाजवादी पार्टी का ही रहा है। तो वो उन्होंने बहुत सारे गुंडों और माफियाओं को पाला है। तो तो अगर आप अभी देख, कौन-सी पार्टी है वहाँ पे? अभी तो योगी जी की है भाजपा। ओह! अच्छा इसीलिए वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। दादाजी इसको योगी को दादा बोलते हैं ना? नहीं, दादा तो नहीं बोलते, बाबा बोलते हैं, बाबा। बाबा, बाबा सॉरी यस बाबा। हाँ, हाँ क्योंकि मैं वो देख रहा था नूपुर की ट्वीट देख रहा था जिसमें वो कह रही थी ये है बाबा का हिंदुस्तान जी। या समथिंग लाइक दैट सो अब अगर अगर आप वो लॉजिक जो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, डिनाइड तो यहाँ पर तो सारे जितने भी माफिया लोग हैं, इनका ऐसे ही चलता है। अगर आप उस एंगल से देखें कि नहीं लेकिन इनका। जी बट दिस इज़ नॉट अ रीज़न ना। ये तो आई अंडरस्टैंड कि देखें एक वजह होती है कि आप कोई भी आप सिस्टम फिर क्यों बनाते हैं? फिर आप जज, ज्यूरी, एक्जीक्यूशन खुद ही कोई जो मंत्री है वो ऑर्डर दे दिया करे। आर्बिट्रेटर जो होता है वो जज होता है, एक प्रोसेस होता है उसके पीछे।
अगर आपके जस्टिस डिले हो रहा है, आपको 17 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली गलत है, लेकिन उसको बेहतर करें ना। फिर आप जो भी करना है, आपने आपने उसको बेहतर करना, बजाय इसके कि आपने कहना यार बड़ी देर हो गई है, फिर इसके अंदर और इनोसेंट लोग कितने मारे जाएंगे। अगर आपको पकड़ के ले जाएं बड़े कुछ ताकतवर लोग, चाहे आप बीजेपी के हो या जिस जिस मर्जी की साइड के हो, जब क्योंकि जी पिस्ता गरीब पिस्ता जरूर है, गरीब इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विक्टिम। मैं आपको ये बता दूं, बड़े बड़े लोग तो होते हैं, लेकिन गरीब हर सूरत में पिस्ता है, आम आदमी जो होता है। तो जब जी हाँ जी हाँ तब आप कहेंगे कि यार मुझे तो फ्री ट्रायल ही नहीं मिली, फ्री एंड फेयर ट्रायल ही नहीं मिली, मुझे तो जज ही नहीं मिला। वो आपको कहेंगे चल, पुलिस वाला कहेगा चल भाग जा, कुछ नहीं होता। आप भागेंगे, पीछे से ठा करके गोली आएगी। तो जी। ये प्रोसेस नहीं है ऐसे, इसको हम अच्छा सर सर इसको हम सही नहीं कह सकते। जी जी सर, इसमें मैं काफी पाकिस्तानियों की बात सुनता हूँ जब उसमें कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो वो कहते हैं कि जो है हम कैसे मान लें कि उसने गलती की थी, हम कैसे मान लें कि उसने 9/11 किया था, हम कैसे क्या उसके ऊपर कोई ट्रायल ही नहीं हुआ है ना। उसका वो और होना ही नहीं था, जी नहीं नहीं, वो क्योंकि किसी ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं था ना। जी जब जो ज्यूरिस्डिक्शन में होते हैं तो फिर तो और बात होती है ना। अगर यानी अगर मैं आपके नॉर्मल सिविल लॉ के अंदर जब आता है आपके, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अब आप जी क्रॉस कंट्री है, आप उस कंट्री के साथ वॉर पे हैं, तो आपने उनको कैसे पकड़ना था। तो वो तो जो इसकी तो बात ही और होती है। और उनको अब जैसे गुआंतानामो बे में हम्म, आपके पास क्या पुलिस की नॉर्मल होमिसाइड टीम जाती है, फोरेंसिक टीम जाती है जो वहां पे इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। ये वो वाला सिस्टम ही नहीं होता, वो एविडेंस मिल ही नहीं सकता उस तरह ट्रायल्स जी हो ही नहीं सकती। तो ये ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट ट्रायल हो सकती है, जो न्यूरनबर्ग वगैरह जो थी, यू कैन कॉल इट अ शॉर्ट ट्रायल, वो हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। वैसे ट्रायल्स जंगों के मामले में नहीं हो पाती, होती नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। तो उसको उसामा बिन लादेन को इससे कंपेयर करना, दैट्स नॉट हाँ जी, फेयर। कायदे से होना तो यही चाहिए कि जो है अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उसको इतना मजबूत करो कि इतना डिले ना हो ज्यादा से ज्यादा हो तो 1-2 साल में इसका रिजल्ट आ जाए और उसके बाद जो भी करना है वैसे किया जाए। चले बट चले, बहुत शुक्रिया। बट एक फर्क मैंने देखा है सर, पिछले जब से आई है योगी गवर्नमेंट की, यहाँ पे यूपी में जो अपराध है वो काफी कम हो गया है। भले इन्होंने गलत रास्ते से किया है, गलत तरीके से किया है, वो तो मैं एग्री करता हूँ, इन्होंने गलत तरीके से ऐसे किया है। उसके ऊपर से फिर ये राणा अयूब और फिर ये असदुद्दीन ओवैसी इसको रिलीजियस वो टर्न भी दे रहे हैं। इसमें क्या कहते हैं, मतलब यूपी में तो एनकाउंटर होते हैं, उसमें जैसे विकास दुबे का हुआ, बहुत बड़ा माफिया था। अभी परसों राणा का हुआ है, वो भी बहुत बड़ा माफिया था। दैट्स फेयर इनफ, आई डोंट थिंक हाँ ये, हाँ वो मैं देख रहा था, ये वाला जो इशू है ना कि इसको भी इस्लाम इशू में डालना, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि हम्म ये वही इशू है कि अगर कोई अमेरिका में कोई स्याह फार्म क्रिमिनल हो या वाइट क्रिमिनल हो, अगर उसके साथ, खैर नहीं उधर तो डिफरेंट है, उधर तो पुलिस का रवैया प्रूवन टू बी डिफरेंट है। लेकिन अगर वो हो क्रिमिनल ही हो, अगर वो हम्म जस्टिफाइड होता है, फॉर एग्जांपल जस्टिफाइड इन सेंस के बड़े वीडियोस आपको इस तरह की आती है कि वो अपनी बंदूक निकाल लेता है परपेट्रेटर, तो फिर उसको वो इनकाउंटर हो जाता, तो फिर वो कुछ नहीं कहते उसको, फिर नहीं कहते कि गोरा था तो काला था, बिकॉज वो एक पुलिस की स्टैंड ऑफ सिचुएशन है। ये वाली जो प्रॉब्लम है इनकाउंटर की, जो जी इनकाउंटर इन्होंने किया है, ये इनकाउंटर की प्रॉब्लम मेरे ख्याल ऑल अक्रॉस द बोर्ड है। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, जहां तक मुझे पता, कि मुझे खैर इतना नहीं पता, बट जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं देख रहा था ये डिबेट्स, कि बहुत सारे जो हिंदू हैं, जिनके नाम हिंदू हैं, वो भी जी इनकाउंटर में मरते हैं। सो देन इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद रिलीजन। जी 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 चल, चलिए बहुत सर, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रीता जी, हाय, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, हमने भी लॉन्ग बल्कि टाइम। हाँ, अभी हम इंडिया रिलेटेड बात कर ही रहे थे, तो अम, वो जो क्या नाम है उसका, अतीक कोई बंदा था, उसके उसके कोई कुछ इनकाउंटर्स हुए हैं यूपी में, बेटे को वी टॉकिंग एनकाउंटर अबाउट दैट। किया। राइट राइट, उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। यस यस, और ओके, तो वो तो उस बहुत पे कोई ही आपकी एक ओपिनियन है? मतलब आई नो, नहीं मेरी ओपिनियन क्या मतलब डेफिनेटली अनडाउटेडली वो क्रिमिनल था, इस पे हम कोई डाउट नहीं है, बिकॉज वी हैव वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस जहाँ वो मतलब यू नो ही वाज शूटिंग अ पर्सन। तो इस ओके, पॉइंट में तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो कोई इनोसेंट था, लेकिन फिर भी ये आई ड्यू डोंट नो प्रोसेस हाउ होता है। वाज दैट एन एक्चुअल एनकाउंटर और हाँ एग्जैक्टली
अगर वो एक्चुअल एनकाउंटर था और वो भाग रहा था उस बीच में उसको किया गया, देन दैट्स अ डिफरेंट केस, बट इफ इट इज अ फेक एनकाउंटर आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग टू सेलिब्रेट अबाउट इट। काफी सेलिब्रेशंस चल भी रहे हैं उसको लेकर के, इंडिया में बहुत लोग बहुत खुश हैं लोग, बट पर्सनली स्पीकिंग आई डू नॉट थिंक, क्योंकि ये फिर एक प्रेसिडेंट सेट कर देता है। यहाँ इसके केस में चलो ठीक है, आप कहोगे कि वो रियल क्रिमिनल था, कल को कोई इनोसेंट को भी इसी तरह से कोई कर देंगे, देन यू हैव द प्रेसिडेंट सेट। बिकॉज मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले हैदराबाद में ये केस हुआ था, इंडिया के हैदराबाद में। there were 4 people who were convicted, not actually convicted, who were arrested कि उन्होंने एक लड़की को रेप एंड मर्डर किया है, and she had a very brutal death by the way, उसको बिल्कुल जिंदा जला दिया था, बहुत very bad thing at that kind of time। उसके कुछ दिनों बाद ही उन चारों का एनकाउंटर करवा दिया हैदराबाद पुलिस ने किया, एंड पीपल वर रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। अभी कुछ दिन बाद पता चला है कि 2 of them were probably innocent। तो ये चीजें होती हैं, तो Right. Yeah, जब of course. तक आप जी गुड, सही। मेरी भी यही राय थी कि प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और फिर गरीब बंदा सबसे पहले पिसता है। इसलिए ये जो लोग छलांगे मार रहे हैं ना, खुशियां मना रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीजन, जो उनके अपने कोई बायसेस होंगे, योगी जी के वो फैंस भी होंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग ये कहते हैं कि मोदी जी तो कुछ भी नहीं है, जब योगी जी आएंगे फिर पता चलेगा इनको। तो so that's not the reason to celebrate, that's not something, ये सेलिब्रेट करने की बात चीज नहीं है, बिकॉज अगर आप एक करप्ट प्रैक्टिसेस को अगर आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं या उसको चीयर कर रहे हैं, तो देन इट कैन, द स्वॉर्ड कैन फॉल ऑन यू टू। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अगर आप वो बोल रहे हैं ना, हिंदू जो ग्रुप है, हिंदू का राइट विंग का ग्रुप है, दे आर एक्चुअली बिकमिंग एंटी मोदी नाउ। उनको लग रहा है कि मोदी जी बहुत अपीजमेंट कर रहे हैं, और वो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वी शुड एक्चुअली स्टॉप सपोर्टिंग हिम। ये बातें अब आ रही है वहां पे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।